श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड। यहाँ सभा पर्व के चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। आज कर्ण और दुर्योधन के वचन, भीमसेन के प्रतिज्ञा, विदुर की चेतावनी और द्रौपदी को धृतराष्ट्र से। इससे पूर्व में हमने द्रौपदी चीर हरण का प्रसंग श्रवण किया था। आज उसके आगे का चरित्र श्रवण करेंगे। कर्ण उवाच त्रयः किले मे ह्यधना भवन्ति दासपुत्रश्चास्वतन्त्रा च नारी दासस्य पत्नी त्वधनस्य भद्रे हीनेश्वरा दास धनम च सर्वम। कि कर्ण बोला, द्रौपदी, दास पुत्र और सदा पराधीन रहने वाली स्त्री, ये तीनों धन के स्वामी नहीं होते। जिसका पति अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो गया है, ऐसी निर्धन दासी की पत्नी और दास का सारा धन, इन सब पर उस दास के स्वामी का ही अधिकार होता है। अतः राजकुमारी, अतः अब तुम राजा दुर्योधन के परिवार में जाकर सबकी सेवा करो। यही कार्य तुम्हारे लिए शेष बचा है, जिसके लिए तुम्हें यहाँ आदेश दिया जा रहा है। आज से धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र ही तुम्हारे स्वामी हैं, कुंती के पुत्र नहीं। सुंदरी, अब तुम शीघ्र ही दूसरा पति चुन लो, जिससे द्वित क्रीड़ा के द्वारा तुम्हें फिर किसी की दासी न बनना पड़े। पतियों के प्रति इच्छानुसार बर्ताव तुम जैसी स्त्री के लिए निंदनीय नहीं है। दासीपन में तो स्त्री की स्वच्छता चारिता प्रसिद्ध है ही, अतः यह दास्य भाव ही तुम्हें प्राप्त हो। यज्ञसेन कुमारी नकुल हार गए, भीमसेन, युधिष्ठिर, सहदेव तथा अर्जुन भी पराजित होकर दास बन गए। अब तुम दासी हो चुकी हो। वे हारे हुए पांडव अब तुम्हारे पति नहीं है। क्या कुंती कुमार युधिष्ठिर इस जीवन में पराक्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं समझते? जिन्होंने सभा में इस द्रुपद कुमारी कृष्णा को दांव पर लगाकर जुए का खेल किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की वह बात सुनकर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए भीमसेन बड़ी वेदना का अनुभव करते हुए उस समय जोर जोर से उच्छ्वास लेने लगे। वे राजा युधिष्ठिर के अनुगामी होकर धर्म के पाश में बंधे हुए थे। क्रोध से उनके नेत्र रक्त वर्ण हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को दग्ध करते हुए से बोले। भीमसेन ने कहा, ना हम कुये सूतपुत्रस्य राजन नेशा सत्यम दास धर्मः प्रतिष्ठः किम विविदो दिशो वै मामे भव्याः रेयुर्नादे विस्त्वं यद्यनया नरेंद्र। राजन, मुझे सूत पुत्र कर्ण पर क्रोध नहीं आता। सचमुच ही दास धर्म वही है जो उसने बताया है। महाराज, यदि आप इस द्रौपदी को दांव पर लगाकर जुआ न खेलते तो क्या ये शत्रु हम लोगों से ऐसी बातें कह सकते थे? वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन का यह कथन सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने मौन एवं अचेत की सी दशा में बैठे हुए युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, नरेश, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव आपकी आज्ञा के अधीन हैं। आप ही द्रौपदी के प्रश्न पर कुछ बोलिए। क्या आप कृष्णा को हारी हुई नहीं मानते हैं? कुंती कुमार युधिष्ठिर से ऐसा कहकर ऐश्वर्य मद से मोहित हुए। दुर्योधन ने इशारे से राधानंदन कर्ण को बढ़ावा देते और भीमसेन का तिरस्कार सा करते हुए अपनी जांग का वस्त्र हटाकर द्रौपदी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसने केले के खंभे के समान मोटी, समस्त लक्षणों से सुशोभित, हाथी की सूंड के समान चढ़ाव उतार वाली और वज्र के समान कठोर अपनी बाईं जांग द्रौपदी की दृष्टि के सामने करके दिखाई। उसे देखकर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे और सारी सभा को सुनाते हुए से राजाओं के बीच में बोले कि दुर्योधन, यदि महासमर में तेरी इस जांग को मैं अपनी गदा से न तोड़ डालूं
तो मुझ भीमसेन को अपने पूर्वजों के साथ उन्हीं के समान पुण्य लोगों की प्राप्ति न हो। उस समय क्रोध में भरे हुए भीमसेन के रोम रोम से आग की चिंगारियां से निकल रही थी, ठीक उसी तरह जैसे जलते हुए वृक्ष के कोटरों से आग की लपटें निकलती दिखाई देती हैं। विदुर ने कहा, धृतराष्ट्र के पुत्रों, देखो, भीमसेन से यह बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर ध्यान दो। निश्चय ही प्रारब्ध की प्रेरणा से ही भरतवंशियों के समक्ष यह महान अन्याय उत्पन्न हुआ है। धृतराष्ट्र के पुत्रों, तुम लोगों ने मर्यादा का उल्लंघन करके यह जुए का खेल किया है, तभी तो तुम भरी सभा में स्त्री को लाकर उसके लिए विवाद कर रहे हो। तुम्हारे योग और क्षेम दोनों पूर्णतया नष्ट हो गए हैं। आज सब लोगों को मालूम हो गया कि कौरव पाप पूर्ण मंत्रणा ही करते हैं। कौरवों, तुम धर्म की इस महत्ता को शीघ्र ही समझ लो, क्योंकि धर्म का नाश होने पर सारी सभा को दोष लगता है। यदि जुआ खेलने वाले राजा युधिष्ठिर अपने शरीर को हारे बिना पहले ही इस द्रौपदी को दांव पर लगाते तो वे ऐसा करने के अधिकारी हो सकते थे, परंतु जब वे पहले अपने को हार कर उसे दांव पर लगाने का अधिकार ही खो बैठे थे, तब उसका मूल्य ही क्या रहा। अनधिकारी पुरुष जिस धन को दांव पर लगाता है, उसकी हार जीत मैं वैसी ही मानता हूँ जैसे कोई स्वप्न में किसी धन को हारता या जीतता है। कौरवों, तुम लोग गांधार राज शकुनी की बात सुनकर अपने धर्म से भ्रष्ट न हो। दुर्योधन बोला, द्रौपदी, मैं भीम, अर्जुन एवं नकुल, सहदेव की बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये सब लोग कह दें कि युधिष्ठिर को तुम्हें हारने का कोई अधिकार नहीं था, फिर तुम दासीपन से मुक्त कर दी जाओगी। अर्जुन ने कहा, कुंती नंदन, महात्मा धर्मराज राजा युधिष्ठिर पहले तो हमें दांव पर लगाने के अधिकारी थे ही, किंतु जब वे अपने शरीर को ही हार गए तब किसी के स्वामी रहे, इस बात पर सब कौरव विचार करें। वह किसके स्वामी रहे जब खुद हार गए, तो इस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र की अग्निशाला के भीतर एक गीदड़ आकर जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। उस शब्द को लक्ष्य करके सब और गधे रेंकने लगे तथा गिद्ध आदि भयंकर पक्षी भी चारों ओर अशुभ सूचक कोलाहल करने लगे। तत्वज्ञानी विदुर तथा सुबल पुत्री गांधारी ने भी उस भयानक शब्द को सुना। भीष्म, द्रोण, गौतम वंशीय विद्वान कृपाचार्य के कानों में भी वह अमंगलकारी शब्द सुन पड़ा। फिर तो वे सभी लोग उच्च स्वर से स्वस्ति स्वस्ति ऐसा कहने लगे। तदंतर गांधारी और विद्वान विदुर ने उस उत्पात सूचक भयंकर शब्द को लक्ष्य करके अत्यंत दुखी हो राजा धृतराष्ट्र से उसके विषय में निवेदन किया। तब राजा ने इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, रे मंद बुद्धि दुर्योधन, तू तो जीता ही मारा गया। दुर्विनीत तू श्रेष्ठ कुरुवंशियों की सभा में अपने ही कुल की महिला एवं विशेषतः पांडवों की धर्म पत्नी को ले आकर उससे पापपूर्ण बातें कर रहा है। ऐसा कहकर बंधु बांधवों को विनाश से बचाकर उनके हित की इच्छा रखने वाले तत्वदर्शी एवं मेधावी राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बुद्धि से इस दुखद प्रसंग पर विचार करके पांचाल कुमारी कृष्णा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र ने कहा, बहु द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र बधुओं में सबसे श्रेष्ठ एवं धर्मपरायणा सती हो। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांग लो। द्रौपदी बोली, भरत वंश शिरोमणे, यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं यही मांगती हूँ कि संपूर्ण धर्म का आचरण करने वाले राजा युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाएं, जिससे मेरे मनस्वी पुत्र प्रतिविंध्य को अज्ञानवश दूसरे राजकुमार ऐसा न कह सकें कि यह दास पुत्र है। जैसे पहले राजकुमार होकर फिर कोई मनुष्य कभी दास पुत्र नहीं हुआ है,
उसी प्रकार राजाओं के द्वारा जिसका लालन पालन हुआ है, उस मेरे पुत्र प्रतिबिंध्य का दास पुत्र होना कदापि उचित नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वैसे ही हो। भद्रे, अब मैं तुम्हें दूसरा वर देता हूँ, वह भी मांग लो। मेरा मन मुझे वर देने के लिए प्रेरित कर रहा है कि तुम एक ही वर पाने के योग्य नहीं हो। द्रौपदी बोली, राजन, मैं दूसरा वर यह मांगती हूँ कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने रथ और धनुष बाण सहित दास भाव से रहित एवं स्वतंत्र हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, महाभागे, तुम अपने कुल को आनंद प्रदान करने वाली हो। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो। अब तुम तीसरा वर भी मांग लो। तुम मेरी सब पुत्र वधुओं में श्रेष्ठ एवं धर्म का पालन करने वाली हो। मैं समझता हूँ केवल 2 वरों से तुम्हारा पूरा सत्कार नहीं हुआ। द्रौपदी बोली, भगवान, लोभ धर्म का नाशक होता है, अतः अब मेरे मन में वर मांगने का उत्साह नहीं है। राज शिरोमणे, तीसरा वर लेने का मुझे अधिकार भी नहीं है। राजेंद्र, वैश्य को एक वर मांगने का अधिकार बताया। क्षत्रिय स्त्री 2 वर मांग सकती है और क्षत्रिय को 3 वर तथा ब्राह्मणों को 100 वर लेने का अधिकार है। राजन, ये मेरे पति दास भाव को प्राप्त होकर भारी विपत्ति में फंस गए हैं। अब उससे पार हो गए। इसके बाद पुण्य कर्मों के अनुष्ठान द्वारा ये लोग स्वयं कल्याण प्राप्त कर लेंगे। कर्ण बोला, मैंने मनुष्य में जिन सुंदरी स्त्रियों के नाम सुने हैं, उनमें से किसी ने भी ऐसा अद्भुत कार्य किया हो, यह मेरे सुनने में नहीं आया। कुंती के पुत्र तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी एक दूसरे के प्रति अत्यंत क्रोध से भरे हुए थे। ऐसे समय में यह द्रुपद कुमारी कृष्णा इन पांडवों को परम शांति देने वाली बन गई। पांडव लोग नौका और आधार से रहित जल में गोते खा रहे थे, अर्थात संकट के अथाह सागर में डूब रहे थे, किंतु यह पांचाल कुमारी ने इनके लिए पार लगाने वाली नौका नौका बन गई। वैशंपायन जी कहते हैं, कौरवों के बीच में कर्ण की यह बात सुनकर अत्यंत असहनशील भीमसेन मन ही मन बहुत दुखी होकर बोले, हाय, पांडवों को उबारने वाली एक स्त्री हुई। भीमसेन ने कहा, महर्षि देवल का कथन है कि पुरुषों में 3 प्रकार की ज्योतियां हैं, संतान, कर्म और ज्ञान, क्योंकि इन्हीं से सारी प्रजा की सृष्टि हुई है। जब यह शरीर प्राण रहित होकर शून्य एवं अपवित्र हो जाता है तथा समस्त बंधु बांधव उसे त्याग देते हैं, तब यही ज्ञान आदि तीनों ज्योतियां परलोकगत पुरुषों के उपयोग में आती हैं। धनंजय, हमारी धर्मपत्नी द्रौपदी के शरीर का बलपूर्वक स्पर्श करके दुशासन ने उसे अपवित्र कर दिया है। इससे हमारी संतान रूप ज्योति नष्ट हो गई। जो पराय पुरुष से छू गई, उस स्त्री से उत्पन्न संतान किस काम की होगी। अर्जुन बोले, भारत, द्रौपदी सती है, उसके विषय में आप ऐसी बात न कहें। दुशासन ने अवश्य नीचता की है, किंतु श्रेष्ठ पुरुष नीच पुरुषों द्वारा कही या न कही गई कड़वी बातों का कभी उत्तर नहीं देते। प्रतिशोध का उपाय जानते हुए सत्पुरुष दूसरे के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए वैर को नहीं। उन साधु पुरुषों को स्वयं सबसे सम्मान प्राप्त होता रहता है। भीमसेन कहते हैं कि भरतवंशी राजेश्वर, यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ आए हुए इन सब शत्रुओं को मैं यहीं समाप्त कर दूं और यहाँ से बाहर निकलकर इनके मूल का भी नाश कर डालूं। भारत, अब यहाँ विवाद या उत्तर प्रत्युत्तर करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज ही इन सब को यमलोक भेज देता हूँ। आप इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। युधिष्ठिर से कह रहे हैं भीमसेन जी। अपने छोटे भाइयों के साथ खड़े हुए भीमसेन उपर्युक्त बात कहकर शत्रुओं की ओर बार बार देखने लगे, मानो सिंह मृगों के समूह में खड़ा हो उन्हीं की ओर देख रहा हो।
अनायासी महान पराक्रम कर दिखलाने वाले अर्जुन शत्रुओं की ओर देखने वाले भीमसेन को बार बार शांत कर रहे थे, परंतु पराक्रमी महाबाहु भीमसेन अपने भीतर धधकती हुई क्रोधाग्नि से जल रहे थे। राजन, उस समय क्रोध में भरे हुए भीमसेन की श्रवणादि इंद्रियों के छिद्रों तथा रोमकूपों से धूम और चिंगारियों सहित आग की लपटें निकल रही थी। भौहें तनी होने के कारण प्रलय काल में मूर्तिमान यमराज की भांति उनके भयानक मुख की ओर देखना भी कठिन हो रहा था। भारत, तब विशाल भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीमसेन को अपने एक हाथ से रोकते हुए युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा न करो, शांतिपूर्वक बैठ जाओ। उस समय महाबाहु भीम के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्हें रोककर राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र के पास गए। युधिष्ठिर बोले, राजन, आप हमारे स्वामी हैं, आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। भारत, हम सब लोग सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, अजात शत्रु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी आज्ञा से हारे हुए धन के साथ बिना किसी विघ्न बाधा के कुशल पूर्वक अपनी राजधानी को जाओ और अपने राज्य का शासन करो। मुझ वृद्ध की यही आशा है। एक बात और है, उस पर भी ध्यान देना। मेरी कही हुई सारी बातें तुम्हारे हित और परम मंगल के लिए होंगी। तात युधिष्ठिर, तुम धर्म की सूक्ष्म गति को जानते हो। महामते, तुम में विनय है। तुमने बड़े बूढ़ों की उपासना की है। जहाँ बुद्धि है वही शांति है। भारत, तुम शांत हो जाओ, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। पत्थर या लोहे पर कुल्हाड़ी नहीं पड़ती, लोग उसे लकड़ी पर ही चलाते हैं। जो पुरुष बैर को याद नहीं रखते, गुणों को ही देखते हैं, अवगुणों को नहीं, तथा किसी से विरोध नहीं रखते हैं, वे ही उत्तम पुरुष कहे गए हैं। साधु पुरुष दूसरों के सत्कर्मों उपकारादि को ही याद रखते हैं, उनके किए हुए वैर को नहीं। वे दूसरे की भलाई तो करते हैं, परंतु उनसे बदला लेने की भावना नहीं रखते। युधिष्ठिर, नीच मनुष्य साधारण बातचीत में भी कटुवचन बोलने लगते हैं। जो स्वयं पहले कटुवचन न कहकर प्रत्युत्तर में कठोर बातें कहते हैं, वे मध्यम श्रेणी के पुरुष हैं, परंतु जो धीर एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे किसी के कटुवचन बोलने या न बोलने पर भी अपने मुख से कभी कठोर एवं अहितकर बात नहीं निकालते। महात्मा पुरुष अपने अनुभव को सामने रखकर दूसरों के सुख दुख को भी अपने समान जानते हुए उनके अच्छे बर्ताव को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए वैर विरोध को नहीं। सत्पुरुष मर्यादा को कभी भंग नहीं करते, उनके दर्शन से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। युधिष्ठिर, कौरव पांडवों के समागम ने तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के समान ही आचरण किया है। तात, दुर्योधन ने जो कठोर बर्ताव किया है उसे तुम अपने हृदय में मत लाना। भारत, तुम तो उत्तम गुण ग्रहण करने की इच्छा से अपनी माता गांधारी तथा यहाँ बैठे हुए मुझ अंधे बूढ़े ताऊ की ओर देखो। मैंने सोच समझकर भी इस जुए की इसलिए उपेक्षा कर दी, उसे रोकने की चेष्टा नहीं की कि मैं मित्रों और सूर्यदेव से मिलना चाहता था और अपने पुत्रों के बलाबल को देखना चाहता था। राजन, जिनके तुम शासक हो और सब शास्त्रों में निपुण परम बुद्धिमान विदुर जिनके मंत्री हैं, वे कुरुवंशी कदापि शोक के योग्य नहीं हैं। तुम में धर्म है, अर्जुन में धैर्य है, भीमसेन में पराक्रम और नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव में श्रद्धा एवं विशुद्ध गुरु सेवा का भाव है। अजात शत्रु, तुम्हारा भला हो, अब तुम खांडवप्रस्थ को जाओ। दुर्योधन आदि बंधुओं के प्रति तुम्हें अच्छे भाई का सा स्नेह भाव रहे और तुम्हारा मन सदा धर्म में लगा रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर पूज्य वर धृतराष्ट्र के आदेश को स्वीकार करके भाइयों के सहित वहां से विदा हो गए। वे मेघ के समान शब्द करने वाले रथों पर द्रौपदी के साथ बैठकर प्रसन्न मन से नगरों में उत्तम इंद्रप्रस्थ को चल दिए। जन्मेजय ने कहा कि
ब्राह्मण, जब कौरवों को यह मालूम हुआ कि पांडवों को रथ और धन के संग्रह सहित खांडवप्रस्थ जाने की आज्ञा मिल गई, तब उनके मन की अवस्था कैसी हुई। वैशंपायन जी कहते हैं कि भरत कुलभूषण जन्मेजय परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को जाने की आज्ञा दे दी। यह जानकर दुशासन शीघ्र ही अपने भाई भरत श्रेष्ठ दुर्योधन के पास, जो अपने मंत्रियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठा था, गया और दुख से पीड़ित होकर इस प्रकार बोला। दुशासन ने कहा, महारथियों, आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि हमने बड़े दुख से जिस धनराशि को प्राप्त किया था उसे हमारा बूढ़ा बाप नष्ट कर रहा है। उसने सारा धन शत्रुओं के अधीन कर दिया। यह सुनकर दुर्योधन, कर्ण और सुपुत्र सुबल पुत्र शकुनी, जो बड़े ही अभिमानी थे, पांडवों से बदला लेने के लिए परस्पर मिलकर सलाह करने लगे। फिर उन सब ने बड़ी उतावली के साथ विचित्र वीर्य नंदन मनीषी राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर मधुरवाणी में कहा। दुर्योधन बोला, पिताजी, संसार में अर्जुन के समान पराक्रमी धनुर्धर दूसरा कोई नहीं है। ये दो बाहु वाले अर्जुन सहस्त्र भुजाओं वाले कार्तवीर्य अर्जुन के समान शक्तिशाली हैं। महाराज, अर्जुन ने पहले जो जो अचिंत्य साहसपूर्ण कार्य किए हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनिए। राजन, पहले राजा द्रुपद के नगर में द्रौपदी के स्वयंवर के समय धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने वह पराक्रम कर दिखाया था जो दूसरे के लिए बड़ा कठिन था, अत्यंत कठिन था। उस समय महाबली अर्जुन ने उन राजाओं को कुपित देख तीखे बाणों के प्रहार से उन्हें जहां के तहां रोक दिया और स्वयं ही सब पर विजय पा ली। कर्ण आदि सभी राजाओं को अपने बल और पराक्रम से युद्ध में जीतकर कुंती कुमार अर्जुन ने उस समय शुभ लक्षणा द्रौपदी को प्राप्त किया। ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में भीष्म जी ने संपूर्ण क्षत्रिय समुदाय में अपने बल पराक्रम से काशीराज की कन्या अंबा आदि को प्राप्त किया था। तदंतर अर्जुन किसी समय स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए गए। उस यात्रा में उन्होंने नागलोक में पहुंचकर परम सुंदरी नागराज कन्या उलूपी को उसके प्रार्थना करने पर विधिपूर्वक पत्नी रूप में ग्रहण किया। फिर क्रमशः अन्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए दक्षिण दिशा में जाकर गोदावरी, वेण्णा तथा कावेरी आदि नदियों में स्नान किया। दक्षिण समुद्र के तट पर कुमारी तीर्थ में पहुंचकर अर्जुन ने अत्यंत शौर्य का परिचय देते हुए ग्राहा रूप धारिणी 5 अप्सराओं का बलपूर्वक उद्धार किया। तत्पश्चात कन्याकुमारी की यात्रा करके वे दक्षिण से लौट आए और अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए द्वारकापुरी को पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने सुभद्रा को लेकर रथ पर बिठा लिया और अपनी नगरी इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। महाराज, अर्जुन के साहस का और भी वर्णन सुनिए। उन्होंने अग्निदेव को उनके मांगने पर खांडव वन समर्पित किया था। राजन, उनके द्वारा उपलब्ध होते ही भगवान अग्निदेव ने उस वन को अपना आहार बनाना आरंभ किया। राजेंद्र, जब अग्निदेव खांडव वन को जलाने लगे उस समय अग्निदेव से रथ, धनुष, बाण और कवच आदि लेकर महान बल तथा प्रभाव से युक्त सभ्यसाची अर्जुन अपने पराक्रम से उसकी रक्षा करने लगे। खांडव वन के दाह का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने मेघों को आग बुझाने की आज्ञा दी। उनकी प्रेरणा से मेघों ने बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ की। यह देख अर्जुन ने आकाशगामी बाण समूहों द्वारा सब ओर से बादलों को रोक दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। मेघों को रोका गया सुनकर इंद्रदेव कुपित हो गए और श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो वे समस्त देवताओं के साथ खांडव वन की रक्षा के निमित्त अर्जुन से युद्ध करने के लिए वहां पहुंचे। भारत, उस समय रुद्र, मरुदगण, वसु, अश्विनी कुमार, आदित्य, साध्यगण, विश्वदेव, गंधर्व तथा अन्य देवगण अपने अपने तेज से देदीप्यमान एवं अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए गए। वे सभी देवेश्वर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर टूट पड़े। भरत श्रेष्ठ कुंती कुमार अर्जुन के साथ बारंबार युद्ध करने पर
जब देवताओं ने यह समझ लिया कि इन्हें समरांगण में पराजित करना असंभव है, तब वे अर्जुन के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण युद्ध से विरत हो गए, वहां से भाग गए। महाराज, प्रलय काल में जो विनाश सूचक अत्यंत भयंकर अपशकुन दिखाई देते हैं, वे सभी उस समय प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। तदंतर सब देवताओं ने एक साथ अर्जुन पर धावा किया, परंतु उस देव सेना को देखकर अर्जुन के मन में घबराहट नहीं हुई। वे तुरंत ही तीखे बाण हाथ में लेकर इंद्र और देवताओं की ओर देखते हुए प्रलय काल में सर्व संहारक काल की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। राजन, अर्जुन को मानव समझकर इंद्र सहित सब देवता उन पर बाण समूहों की बौछार करने लगे, परंतु महातेजस्वी पार्थ ने शीघ्रतापूर्वक गांडीव धनुष लेकर अपने बाण समूहों की वर्षा से देवताओं के बाणों को रोक दिया। पिताजी, यह देख समस्त महाबली देवता पुनः कुपित हो गए और उस युद्ध में मरण धर्मा अर्जुन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार करने लगे। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा देवताओं के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्र के आकाश में ही 2-2, 3-3 टुकड़े कर डाले। फिर अधिक क्रोध में भरकर अर्जुन अपने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार दिखाई देने लगा और उसके द्वारा सब ओर से तीखे सहायकों की वृष्टि करके सब देवताओं को घायल कर दिया। देवताओं को युद्ध से भागा हुआ देख महातेजस्वी इंद्र ने अत्यंत कुपित हो पार्थ पर बाणों की झड़ी लगा दी। पार्थ ने मनुष्य होकर भी देवताओं के स्वामी इंद्र को अपने सहायकों से बींध डाला। तब देवेश्वर ने अर्जुन पर पत्थर की वर्षा आरंभ की। यह देख अर्जुन अत्यंत अमर्ष में भर गए और अपने बाणों द्वारा उन्होंने इंद्र की उस पाषाण वर्षा का निवारण कर दिया। तदंतर देवराज इंद्र ने सब्यसाची अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए पुनः उस पाषाण वर्षा को पहले से ही अधिक बढ़ा दिया, पहले से भी ज्यादा कर दिया। यह देख पांडुनंदन अर्जुन ने इंद्र का हर्ष बढ़ाते हुए उस अत्यंत वेगशालिनी पाषाण वर्षा को अपने बाणों से विलीन कर दिया। तब इंद्र ने श्वेत वाहन अर्जुन को कुचल डालने की इच्छा से वृक्षों सहित अंगद नामक पर्वत, जो मंदराचल का एक शिखर है, उसको दोनों हाथों से उठाकर उनके ऊपर छोड़ दिया। यह देख अर्जुन ने अग्नि के समान प्रज्वलित और सीधे लक्ष्य तक पहुंचने वाली सहस्त्रों वेगशाली बाणों द्वारा उस पर्वत को खंड खंड कर दिया। साथ ही पार्थ ने उस युद्ध में बलपूर्वक बाण मारकर इंद्र को स्तब्ध कर दिया। महाराज, तदंतर देव तेज और बल से संपन्न वीर धनंजय को युद्ध में जीतना असंभव जानकर इंद्र को अपने पुत्र के पराक्रम से वहां बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। राजन, उस समय वहां स्वर्ग का कोई भी महायशस्वी वीर, चाहे साक्षात प्रजापति ही क्यों न हो, ऐसा नहीं था जो अर्जुन को जीतने में समर्थ हो सके। तदंतर महातेजस्वी अर्जुन अपने बाणों से यक्ष, राक्षस और नागों को मारकर उन्हें लगातार प्रज्वलित अग्नि में गिराने लगे। स्वर्गवासी देवताओं सहित इंद्र को अर्जुन ने युद्ध से विरत कर दिया। यह देख उस समय कोई भी उनकी ओर दृष्टिपात नहीं कर पाते थे। भारत, जैसे पूर्व काल में गरुड़ ने अमृत के लिए देवताओं को जीत लिया था, उसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन ने भी देवताओं को जीतकर खांडव वन के द्वारा अग्नि देवता को तृप्त किया। इस प्रकार पार्थ ने अपने पराक्रम से अग्निदेव को तृप्त करके उनसे रथ, ध्वजा, अश्व, दिव्यास्त्र, उत्तम धनुष, गांडीव तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तुणेर प्राप्त किए थे। इसके सिवा अनुपम यश और मयासुर से एक सभा भवन भी उन्हें प्राप्त हुआ। राजेंद्र, अर्जुन के पराक्रम की कथा अभी और सुनिए। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर नगरों और पर्वतों सहित जम्बूद्वीप के 9 वर्षों पर विजय प्राप्त की। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने समस्त जम्बूद्वीप को वश में करके सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया और सब पर कर लगाकर उनसे सब प्रकार की रत्नों की भेंट ले वे पुनः अपनी पुरी को लौट आए। भारत, तदंतर अर्जुन ने अपने बड़े भाई महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर से क्रतु श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। पिताजी, इस प्रकार अर्जुन ने पूर्व काल में ये तथा और भी बहुत से पराक्रम कर दिखाए हैं।
संसार में कहीं कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो बल और पराक्रम में अर्जुन की समानता कर सके। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, राक्षस एवं भीष्म, द्रोण आदि समस्त कौरव महारथी, भूमंडल के संपूर्ण नरेश तथा अन्य धनुर्धर वीर, ये तथा अन्य बहुत से शूरवीर युद्धभूमि में अकेले अर्जुन को चारों ओर से घेरकर पूरी सावधानी के साथ खड़े हो जाएं, तो भी उनका सामना नहीं कर सकते। कुरुश्रेष्ठ, मैं साधु शिरोमणि अर्जुन के विषय में नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनके भय से अत्यंत उद्विग्न हो जाता हूँ। पिताजी, मुझे प्रत्येक घर में सदा हाथ में पाश लिए यमराज की भांति गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाए अर्जुन दिखाई देते हैं। भारत, मैं इतना डर गया हूँ कि मुझे सहस्त्रों अर्जुन दृष्टिगोचर होते हैं। यह सारा नगर मुझे अर्जुन रूप ही प्राप्त होता है। भारत, मैं एकांत में अर्जुन को ही देखता हूँ। स्वप्न में भी अर्जुन को देखकर मैं अचेत और उद्भ्रांत हो उठता हूँ। मेरा हृदय अर्जुन से इतना भयभीत हो गया है कि अश्व, अर्थ और अज आदि अकार आदि नाम मेरे मन में त्रास उत्पन्न कर देते हैं। तात, अर्जुन के सिवा शत्रु पक्ष के दूसरे किसी वीर से मुझे डर नहीं लगता। महाराज, मेरा विश्वास है कि अर्जुन मुझ में प्रहलाद अथवा बलि को भी मार सकते हैं अतः उनके साथ किया हुआ युद्ध हमारे सैनिकों के ही संहार का कारण होगा। मैं अर्जुन के प्रभाव को जानता हूँ, इसलिए सदा दुख के भार से दब रहा हूँ। जैसे पूर्व काल में दंडकारण्यवासी महापराक्रमी श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी से मारीच को भय हो गया था, उसी प्रकार अर्जुन से मुझे भय हो रहा है। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, अर्जुन के महान पराक्रम को तो मैं भी जानता हूँ। उनके इस पराक्रम का सामना करना अत्यंत कठिन है, अतः तुम वीर अर्जुन का कोई अपराध न करो। उनके साथ द्वित क्रीड़ा, शस्त्र युद्ध अथवा कटु वचन प्रयोग कभी न करो, क्योंकि उन्हीं के कारण उनका तुम लोगों के साथ विवाद हो सकता है। अतः बेटा, तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करो। भारत, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर अर्जुन के साथ प्रेम संबंध रखते हुए उनसे सद्व्यवहार करता है, उसे तीनों लोकों में तनिक भी भय नहीं है। अतः वत्स, तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव किया करो। दुर्योधन बोला, कुरुश्रेष्ठ, जुए में हम लोगों ने अर्जुन के प्रति छल कपट का बर्ताव किया था, अतः आप किसी दूसरे उपाय से उन्हें मार डालें, इसी से हम लोगों का सदा भला होगा। धृतराष्ट्र ने कहा, भारत, पांडवों के प्रति किसी अनुचित उपाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुत्र, तुमने उन सबको मारने के लिए पहले बहुत से उपाय किए हैं। कुंती के पुत्र तुम्हारे उन सभी प्रयत्नों का उल्लंघन करके बहुत बाहर आगे बढ़ गए हैं, अतः बहुत बार आगे बढ़ गए हैं। अतः वत्स, यदि तुम अपने कुल और आत्मीय जनों की जीवन रक्षा के लिए किसी हितकर उपाय का अवलंबन करना चाहते हो, तो मित्र, बंधु, बांधव तथा भाइयों सहित तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करो। वैशंपायन जी कहते हैं, धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर राजा दुर्योधन 2 घड़ी कुछ सोच विचार करके विधाता से प्रेरित हो इस प्रकार बोला कि राजन, देवगुरु विद्वान बृहस्पति जी ने इंद्र को नीति का उपदेश करते हुए जो बात कही है, उसे शायद आपने नहीं सुना है। शत्रुसूदन, जो आपका अहित करते हैं, उन शत्रुओं को बिना युद्ध के अथवा युद्ध करके सभी उपायों से मार डालना चाहिए। महाराज, यदि हम पांडवों के धन से सब राजाओं का सत्कार करके उन्हें साथ लें, पांडवों से युद्ध करें, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। क्रोध में भरकर काटने के लिए उद्यत हुए विषधर सर्पों को अपने गले में लटकाकर अथवा पीठ पर चढ़ाकर कौन मनुष्य उन्हें इसी अवस्था में छोड़ सकता है। तात, अस्त्र शस्त्रों को लेकर रथ में बैठे हुए पांडव कुपित होकर क्रुद्ध विषधर सर्पों की भांति आपके कुल का संहार कर डालेंगे। हमने सुना है अर्जुन कवच धारण करके 2 उत्तम तुणीर पीठ पर लटकाए हुए जाते हैं। वे बार बार गांडीव धनुष हाथ में लेते हैं और लंबी
सांसें खींचकर इधर उधर देखते हैं। इसी प्रकार भीमसेन शीघ्र ही अपना रथ जोतकर भारी गदा उठाए बड़ी उतावली के साथ यहाँ से निकलकर गए हैं। नकुल अर्धचंद्र विभूषित ढाल एवं तलवार लेकर जा रहा है। सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर ने भी विभिन्न चेष्टाओं द्वारा यह व्यक्त कर दिया है कि वे लोग क्या करना चाहते हैं। वे सब लोग अनेक शस्त्र आदि सामग्रियों से संपन्न रथों पर बैठकर शत्रु पक्ष के रथियों का संहार करने के उद्देश्य से सेना एकत्र करने के लिए गए हैं। हमने उनका तिरस्कार किया है, अतः वे इसके लिए हमें कभी क्षमा न करेंगे। द्रौपदी को जो कष्ट दिया गया उससे उनमें से कौन चुपचाप सह लेगा। पुरुष श्रेष्ठ, आपका भला हो। हम चाहते हैं कि वनवासी शर्त रखकर पांडवों के साथ फिर एक बार जुआ खेलें। इस प्रकार इन्हें हम अपने वश में कर लेंगे। जुए में हार जाने पर वे या हम मृगचर्म धारण करके महान वन में प्रवेश करें और 12 वर्ष तक वन में ही निवास करें। 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी से दूर किसी नगर में रहें। यदि 13वें वर्ष किसी की जानकारी में आ जाएं तो फिर दोबारा 12 वर्ष वनवास करें। हम हारे तो हम ऐसा करें और उनकी हार हो तो वे। इस शर्त पर फिर जुए का खेल आरंभ हो। पांडव पासे फेंक कर जुआ खेलें। भरत कुलभूषण महाराज, यही हमारा सबसे महान कार्य है। ये शकुनी मामा विद्या सहित पासे फेंकने की कला को अच्छी तरह जानते हैं। हमारी विजय होने पर हम लोग बहुत से मित्रों का संग्रह करके बलशाली दुर्धर्ष एवं विशाल सेना का पुरस्कार आदि के द्वारा सत्कार करते हुए इस राज्य पर अपनी जड़ जमा लेंगे। यदि वे 13वें वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा पूर्ण कर लेंगे तो हम उन्हें युद्ध में परास्त कर देंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, आप हमारे इस प्रस्ताव को पसंद करें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, पांडव लोग दूर चले गए हों तो भी तुम्हारी इच्छा हो तो उन्हें तुरंत बुला लो। समस्त पांडव यहाँ आएं और इस नए दाव पर फिर जुआ खेलें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बाल्हिक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, पराक्रमे युयुत्सु, भूरिश्रवा, पितामह भीष्म तथा महारथी विकर्ण सब ने एक स्वर से इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा, अब जुआ नहीं होना चाहिए, तभी सर्वत्र शांति बनी रह सकती है। भावी अर्थ को देखने और समझने वाले सुहृद अपनी अनिच्छा प्रकट करते ही रह गए, किंतु दुर्योधनादि पुत्रों के प्रेम में आकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाने का आदेश ही दे दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय भावी अनिष्ट की आशंका से धर्मपरायण गांधारी पुत्र स्नेहवश शोक से कातर हो उठी और राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार बोली, आर्यपुत्र, दुर्योधन के जन्म लेने पर परम बुद्धिमान विदुर ने कहा था, यह बालक अपने कुल का नाश करने वाला होगा, अतः इसे त्याग देना चाहिए। भारत, इसने जन्म लेते ही गीदड़ की भांति हुआ हुआ का शब्द किया था, अतः यह अवश्य ही इस कुल का अंत करने वाला होगा। कौरवों, आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें। भरत कुल तिलक, आप अपने ही दोष से इस कुल को विपत्ति के महासागर में न डुबोएं। प्रभु, इन उद्दंड बालकों की हाँ में हाँ न मिलाइए। इस कुल के भयंकर विनाश में स्वयं ही कारण न बनिए। भरत श्रेष्ठ, बधे हुए पुल को कौन तोड़ेगा? बुझी हुई बैर की आग को फिर कौन भटकाएगा? कुंती की शांति परायण पुत्रों को फिर कुपित करने का साहस कौन करेगा? अजमेर कुल के रत्न, आप सब कुछ जानते और याद रखते हैं, तो भी मैं पुनः आपको स्मरण दिलाती रहूंगी। राजन, जिसकी बुद्धि खोटी है उसे शास्त्र भी भला बुरा कुछ नहीं सिखा सकता। मंद बुद्धि बालक वृद्धों जैसा विवेकशील किसी प्रकार नहीं हो सकता। आपके पुत्र आपके ही नियंत्रण में रहें, ऐसी चेष्टा कीजिए। ऐसा न हो कि वे सभी मर्यादा का
त्याग करके प्राणों से हाथ धो बैठें और आपको इस बुढ़ापे में छोड़कर चल बसें। इसलिए आप मेरी बात मानकर इस कुलांगार दुर्योधन को त्याग दें। महाराज, आपको जो करना चाहिए था वह आपने पुत्र स्नेहवश नहीं किया, अतः समझ लीजिए उसी का यह फल प्राप्त हुआ है जो समूचे कुल के विनाश का कारण होने जा रहा है। शांति, धर्म तथा उत्तम नीति से युक्त जो आपकी बुद्धि थी वह बनी रहे। आप प्रमाद न कीजिए। क्रूरतापूर्ण कर्मों से प्राप्त हुई लक्ष्मी विनाशशील होती है और कोमलतापूर्ण बर्ताव से बढ़ी हुई धन संपत्ति पुत्र पौत्रों तक चली जाती है। तब महाराज धृतराष्ट्र ने धर्म पर दृष्टि रखने वाली गांधारी से कहा, देवी, इस कुल का अंत भले ही हो जाए, परंतु मैं दुर्योधन को रोक नहीं सकता। ये सब जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। पांडव लौट आए और मेरे पुत्र उनके साथ फिर जुआ खेलें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के मार्ग में बहुत दूर तक चले गए थे। उस समय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रातिकामी उनके पास गया और इस प्रकार बोला, भरत कुलभूषण पांडुनंदन युधिष्ठिर, आपके पिता राजा धृतराष्ट्र ने यह आदेश दिया है कि तुम लौट आओ। हमारी सभा फिर सदस्यों से भर गई है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम पासे फेंक कर जुआ खेलो। युधिष्ठिर ने कहा, समस्त प्राणी विधाता की प्रेरणा से शुभ और अशुभ फल प्राप्त करते हैं, उन्हें कोई टाल नहीं सकता। जान पड़ता है मुझे फिर जुआ खेलना पड़ेगा। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए के लिए यह बुलावा हमारे कुल के विनाश का कारण है। यह जानते हुए भी मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जन्मेजय, किसी जानवर का शरीर सुवर्ण का हो यह संभव नहीं, तथापि श्रीराम स्वर्णमय प्रतीत होने वाले मृग के लिए लुभा गए, जिसका पतन या पराभव विकट होता है। उनकी बुद्धि प्रायः अत्यंत विपरीत हो जाती है। ऐसा कहते हुए पांडुनंदन युधिष्ठिर भाइयों के साथ पुनः लौट पड़े। वे शकुनी की माया को जानते थे तो भी जुआ खेलने के लिए चले आए। महारथी भरतश्रेष्ठ पांडव पुनः उस सभा में प्रविष्ट हुए। उन्हें देखकर सुहृदों के मन में बड़ी पीड़ा होने लगी। प्रारब्ध के वशीभूत हुए कुंती कुमार संपूर्ण लोगों के विनाश के लिए पुनः द्युत क्रीड़ा आरंभ करने के उद्देश्य से चुपचाप वहां जाकर बैठ गए। शकुनी ने कहा, राजन भरत श्रेष्ठ, हमारे बूढ़े महाराज ने आपको जो सारा धन लौटा दिया है वह बहुत अच्छा किया। अब जुए के लिए एक ही दाव रखा जाएगा, उसे सुनिए। यदि आपने हम लोगों को जुए में हरा दिया तो हम मृगचर्म धारण करके महान वन में प्रवेश करेंगे और 12 वर्ष वहां रहेंगे एवं 13वां वर्ष हम जन समूह के लोगों में अज्ञात रहकर पूरा करेंगे। और यदि हमें 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी में आ जाएं तो फिर दोबारा 12 वर्ष वन में रहेंगे। यदि हम जीत गए तो आप लोग द्रौपदी के साथ 12 वर्षों तक मृगचर्म धारण करते हुए वन में रहें। आपको भी 13वां वर्ष जन समूह में लोगों से अज्ञात रहकर व्यतीत करना पड़ेगा और यदि ज्ञात हो गए तो फिर दोबारा 12 वर्ष वन में रहना होगा। 13वां वर्ष पूर्ण होने पर हम या आप फिर वन से आकर यथोचित रीति से अपना अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं। भरतवंशी युधिष्ठिर, यही निश्चय के साथ आप आइए और पुनः पासा फेंक कर हम लोगों के साथ जुआ खेलिए। यह सुनकर सब सभासदों ने सभा में अपने हाथ ऊपर उठाकर अत्यंत उद्विग्न चित्त हो बड़ी घबराहट के साथ कहा, अहो धिक्कार है, ये भाई बंधु भी युधिष्ठिर को उनके ऊपर आने वाले महान भय की बात नहीं समझाते। पता नहीं ये भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर अपनी बुद्धि के द्वारा इस भय को समझें या न समझें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, लोगों की तरह तरह की बातें सुनते हुए भी राजा युधिष्ठिर लज्जा के कारण तथा धृतराष्ट्र के आज्ञा पालन रूप धर्म की दृष्टि से पुनः जुआ खेलने के लिए उद्यत हो गए। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर जुए का परिणाम जानते थे तो भी यह सोचकर कि संभवतः कुरुकुल का विनाश बहुत निकट है, वे द्युत क्रीड़ा में प्रवृत्त हो गए।
युधिष्ठिर बोले, शकुने, धर्म पालन में संलग्न रहने वाला मेरे जैसा राजा जुए के लिए बुलाए जाने पर कैसे पीछे हट सकता था, अतः मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर प्रारब्ध के वशीभूत हो गए। महाराज उन्हें भीष्म, द्रोण और बुद्धिमान विदुर की द्वारा जुआ खेलने से रोक रहे थे। युयुत्सु, कृपाचार्य तथा संजय भी मना कर रहे थे। गांधारी, कुंती, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वीर, विकर्ण, द्रौपदी, अश्वत्थामा, सोमदत्त तथा बुद्धिमान वाल्मीकि भी बार बार रोक रहे थे, तो भी राजा युधिष्ठिर भाभी के वश में होने के कारण जुए से नहीं हटे। शकुनी ने कहा, राजन, हम लोगों के पास बैल, घोड़े और बहुत सी दुधारू गौएं हैं। भेड़ और बकरियां की तो गिनती ही नहीं है। हाथी, खजाना, दास, दासी तथा सुवर्ण सब कुछ है। फिर भी इन्हें छोड़कर एकमात्र वनवास का निश्चय ही हमारा दांव है। पांडवों, आप लोग या हम जो भी हारेंगे उन्हें वन में जाकर रहना होगा। केवल 13 वर्ष हमें किसी जनसमूह में अज्ञात भाव से रहना होगा। नरश्रेष्ठगण, हम इसी निश्चय के साथ जुआ खेलें। भारत वनवास की शर्त रखकर केवल एक ही बार पासा फेंकने से जुए का खेल पूरा हो जाएगा। युधिष्ठिर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात सुबलपुत्र शकुनि ने पासा हाथ में उठाया और उसे फेंककर युधिष्ठिर से कहा, मेरी जीत हो गई। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर जुए में हारे हुए कुंती के पुत्रों ने वनवास की दीक्षा ली और क्रमशः सब ने मृगचर्म को उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण किया। जिनका राज्य छिन गया था वे शत्रुदमन पांडव जब मृगचर्म से अपने अंगों को ढककर वनवास के लिए प्रस्थित हुए, उस समय दुशासन ने सभा में उनको लक्ष्य करके कहा, धृतराष्ट्र पुत्र, महामना राजा दुर्योधन का समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य हो गया। पांडव पराजित होकर बड़ी भारी विपत्ति में पड़ गए। आज वे पांडव समान मार्गों से जिन पर आए हुओं को भीड़ के कारण जगह नहीं रही है, वन को चले जा रहे हैं। हम लोग अपने प्रतिपक्षियों के गुण और अवस्था दोनों में बड़े हैं, अतः हमारा स्थान उनसे बहुत ऊंचा है। कुंती के पुत्र दीर्घ काल तक के लिए अत्यंत दुख रूप नरक में गिरा दिए गए। ये सदा के लिए सुख से वंचित तथा राज्य से हीन हो गए हैं। जो लोग पहले अपने धन से उन्मत्त हो धृतराष्ट्र पुत्रों की हंसी उड़ाया करते थे, वे ही पांडव आज पराजित हो अपने धन वैभव से हाथ धोकर वन में जा रहे हैं। सभी पांडव अपने शरीर पर जो विचित्र कवच और चमकीले दिव्य वस्त्र हैं, उन सबको उतार कर मृगचर्म धारण कर लें, जैसा कि सुबल पुत्र शकुनि के भाव को स्वीकार करके ये लोग जुआ खेले हैं। जो अपनी बुद्धि में सदा यही अभिमान लिए बैठे थे कि हमारे जैसे पुरुष तीनों लोकों में नहीं है, वे ही पांडव आज विपरीत अवस्था में पहुंचकर थोथे तिलों की भांति निस्सत्व हो गए हैं। अब इन्हें अपनी स्थिति का ज्ञात हो गया है। अब इन्हें इनकी स्थिति का ज्ञान होगा। इन मनस्वी और बलवान पांडवों का यह मृगचर्ममय वस्त्र तो देखो, जिसे यज्ञ में महात्मा लोग धारण करते हैं। मुझे तो इनके शरीर पर ये मृगचर्म यज्ञ की दीक्षा के अधिकार से रहित जंगली कोल भीलों के चर्ममय वस्त्र के समान ही प्रतीत होते हैं। महाबुद्धिमान सोमक वंशी राजा द्रुपद ने अपनी कन्या पांचाली को पांडवों के लिए देकर कोई अच्छा काम नहीं किया। द्रौपदी के पति ये कुंती पुत्र निरे नपुंसक ही हैं। द्रौपदी जो सुंदर महीन कपड़े पहना करते थे उन्हीं पांडवों को वन में निर्धन, अप्रतिष्ठित और मृगचर्म की चादर ओढ़े देख तुम्हें क्या प्रसन्नता होगी? अब तुम किसी अन्य पुरुष को जिसे चाहो अपना पति बना लो। ये समस्त कौरव क्षमाशील, जितेंद्रिय तथा उत्तम धन वैभव से संपन्न है। इनमें से किसी को अपना पति चुन लो, जिससे यह विपरीत काल निर्धनावस्था तुम्हें संतप्त न करे। जैसे थोथे तिल बोने पर फल नहीं देते हैं, जैसे केवल चर्म में मृग व्यर्थ है, तथा
जैसे काक व तंदुल रहित तृणधान्य निष्प्रयोजन रहते हैं, उसी प्रकार समस्त पांडवों का जीवन निरर्थक हो गया है। थोथे तिलों की भांति इन पतित और नपुंसक पांडवों की सेवा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? व्यर्थ का परिश्रम ही तो उठाना पड़ेगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र के निशंस पुत्र दुशासन ने पांडवों को बहुत से कठोर वचन सुनाए। यह सब सुनकर भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ, जैसे हिमालय की गुफा में रहने वाला सिंह गीदड़ के पास जाए। उसी प्रकार वे सहसा दुशासन के पास जा पहुंचे और रोष पूर्वक उसे रोककर जोर जोर से फटकारते हुए से बोले कि क्रूर एवं नीच दुशासन, तू पापी मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त होने वाली ओछी बातें बक रहा है। अरे तू अपने बाहुबल से नहीं, शकुनी की छल विद्या के प्रभाव से आज राजाओं की मंडली में अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। जैसे यहाँ तू अपने वचन रूपी बाणों से हमारे मर्म स्थानों में अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है, उसी प्रकार जब युद्ध में मैं तेरा हृदय विदीर्ण करने लगूंगा, उस समय तेरी कही हुई इन बातों की याद दिलाऊंगा। जो लोग क्रोध और लोभ के वशीभूत हो तुम्हारे रक्षक बनकर तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं, उन्हें उनके संबंधियों सहित यमलोक भेज दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मृगचर्म धारण किए भीमसेन को ऐसी बातें करते देख निर्लज्ज दुशासन कौरवों के बीच में उनकी हंसी उड़ाते हुए नाचने लगा और ओ बैल कहकर उन्हें पुकारने लगा। उस समय भीम का मार्ग धर्मराज युधिष्ठिर ने रोक रखा था, अन्यथा वे दुशासन को जीता न छोड़ते। भीमसेन ने कहा, ओ निशंस दुशासन, तेरे ही मुख से ऐसी कठोर बातें निकल सकती हैं। तेरे सिवा दूसरा कौन है जो छल कपट से धन पाकर इस तरह आप ही अपनी प्रशंसा करेगा? मेरी बात सुन ले। यह कुंती पुत्र भीमसेन यदि युद्ध में तेरी छाती फाड़ कर तेरा रक्त न पिए तो इसे पुण्य लोगों की प्राप्ति न हो। मैं तुझसे सच्ची बात कह रहा हूँ, शीघ्र ही वह समय आने वाला है जबकि समस्त धनुर्धरों को देखते देखते मैं युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध करके शांति प्राप्त करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब पांडव लोग सभा भवन से निकले, उस समय मंद बुद्धि राजा दुर्योधन हर्ष में भरकर सिंह के समान मस्तानी चाल से चलने वाले भीमसेन की खिल्ली उड़ाते हुए उनकी चाल की नकल करने लगा। यह देख भीमसेन ने अपने आधे शरीर को पीछे की ओर मोड़कर कहा, ओ मूढ़, केवल दुशासन के रक्तपान द्वारा ही मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है। तुझे भी संबंधियों सहित शीघ्र ही यमलोक भेजकर तेरे इस परिहास की याद दिलाते हुए इसका समुचित उत्तर दूंगा। इस प्रकार अपना अपमान होता देख बलवान एवं मानी भीमसेन क्रोध को किसी प्रकार रोक कर राजा युधिष्ठिर के पीछे कौरव सभा से निकलते हुए इस प्रकार बोले। भीमसेन ने कहा, मैं दुर्योधन का वध करूंगा, अर्जुन कर्ण का संहार करेंगे और इस जुआरी शकुनी को सहदेव ही मार डालेगा। साथ ही इस भरी सभा में मैं पुनः एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मेरा यह विश्वास है कि देवता लोग मेरी यह बात सत्य कर दिखाएंगे। जब हम कौरव और पांडवों में युद्ध होगा, उस समय इस पापी दुर्योधन को मैं गदा से मार गिराऊंगा तथा रणभूमि में पड़े हुए इस पापी के मस्तक को पैर से ठुकराऊंगा। और यह जो केवल बात बनाने में महा बहादुर क्रूर स्वभाव वाला दुरात्मा दुशासन है, इसकी छाती का खून उसी प्रकार पी लूंगा जैसे सिंह किसी मृग का रक्त पान करता है। अर्जुन ने कहा, आर्य भीमसेन, साधु पुरुष जो कुछ करना चाहते हैं उसे इस प्रकार वाणी द्वारा सूचित नहीं करते। आज से 14वें वर्ष में जो घटना घटित होगी उसे स्वयं ही लोग देखेंगे। भीमसेन बोले, यह भूमि दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी तथा चौथे दुशासन के रक्त का निश्चय ही पान करेगी। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, जो हम लोगों के दोष ही ढूंढा करता है, हमारे दुख देखकर प्रसन्न होता है, कौरवों को
बुरी सलाह देता है और व्यर्थ बढ़ बढ़कर बातें बताता है, उस कर्ण को मैं आपकी आज्ञा से अवश्य युद्ध में मार डालूंगा। अपने भाई भीमसेन का प्रिय करने की इच्छा से अर्जुन यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं युद्ध में कर्ण और उसके अनुगामियों को भी बाणों द्वारा मार डालूंगा। दूसरे भी जो नरेश बुद्धि के व्योमोहवश हमारे विपक्ष में होकर युद्ध करेंगे, उन सबको अपने तीक्ष्ण सहायकों द्वारा मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। यदि मेरा सत्य विचलित हो जाए तो हिमालय पर्वत अपने स्थान से हट जाए, सूर्य की प्रभा नष्ट हो जाए और चंद्रमा से उसकी शीतलता दूर हो जाए। अर्थात जैसे हिमालय अपने स्थान से नहीं हट सकता, सूर्य की प्रभा नष्ट नहीं हो सकती, चंद्रमा से उसकी शीतलता दूर नहीं हो सकती, वैसे ही मेरे वचन मिथ्या नहीं हो सकते। यदि आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन सत्कार पूर्वक हमारा राज्य हमें वापस न दे देगा तो ये सब बातें सत्य होकर रहेंगी। जन्मेजय अर्जुन के ऐसा कहने पर परम सुंदर प्रतापी वीर माद्री नंदन सहदेव ने अपनी विशाल भुजा ऊपर उठाकर शकुनि के वध की इच्छा से इस प्रकार कहा। उस समय उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और वे फुफकारते हुए सर्प की भांति उच्छ्वास ले रहे थे। सहदेव ने कहा, ओ गांधार निवास क्षत्रिय कुल के कलंक मूर्ख शकुने, जिन्हें तू पासे समझ रहा है वे पासे नहीं है। उनके रूप में तूने युद्ध में तीखे बाणों का वर्ण किया है। आर्य भीमसेन ने बंधु बांधवों सहित तेरे विषय में जो बातें कही हैं, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तुझे अपने बचाव के लिए जो कुछ करना हो वह सब कर डाल। सुबल कुमार, यदि तू क्षत्रिय धर्म के अनुसार संग्राम में डटा रह जाए, अगर डटा रह जाएगा तो मैं वेग पूर्वक तुझे तेरे बंधु बांधवों सहित अवश्य मार डालूंगा। राजन, सहदेव की बात सुनकर मनुष्य में परम दर्शनीय रूप वाले नकुल ने भी यह बात कही। नकुल बोले, दुर्योधन के प्रिय साधन में लगे हुए जिन धृतराष्ट्र पुत्रों ने इस द्युत सभा में द्रुपद कुमारी कृष्णा को कठोर बातें सुनाई हैं, काल से प्रेरित हो मौत के मुंह में जाने की इच्छा रखने वाले उन दुराचारी बहुसंख्यक धृतराष्ट्र कुमारों को मैं यमलोक का अतिथि बना दूंगा। धर्मराज की आज्ञा से द्रौपदी का प्रिय करते हुए मैं सारी पृथ्वी को धृतराष्ट्र पुत्रों से सोनी कर दूंगा, इसमें अधिक देर नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वे सभी पुरुष सिंह महाबाहु पांडव बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अन्योद्युत पर्व में पांडवों की प्रतिज्ञा से संबंध रखने वाला यह 77वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पित करके फिर आगे के प्रसंग को बढ़ाते हुए कल पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राम।